थैंक यू। ये सिचुएशन रही है सर बेसिकली ओके, सबसे ज्यादा तो। मनीष और बाकी के सभी लोग देखिए, जब हम सीख रहे थे मार्केट में हम्म काम करना सीख रहे थे, तो बहुत सारा लॉस किया हमने। हम्म हम्म, हम्म, पहली चीज की, मार्केट में स्टॉप लॉस दे दे करके बहुत लॉस किया, और स्टॉप लॉस देने से ज्यादा सीखने में लॉस कर दिया। सीखने में लॉस कर दिया, मतलब जो चीज सीखने गए वो हमको मिली ही नहीं। अभी हम आ, कहीं पर गए और हमने उनसे कहा कि हमें एक पार्ले जी चाहिए 5 रुपए का। उन्होंने हमसे 5 रुपए ले लिए और हमें पार्ले नहीं दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया। हम हम्म, मार्केट में सीखने के लिए गए, हमने 20,000, 30,000, 50,000, हमने तो कम खर्च किए हैं। शिव जी ने कम से कम 5-6 लाख रुपए खर्च कर दिए सिर्फ सीखने में, और वहां पर उनका लॉस हुआ है, क्योंकि वहां पर वो सीख नहीं पाए। अच्छा, अब ये चीजें हम आपको इसलिए बता रहे हैं, स्टॉक सिलेक्शंस के मेथड आपको दे देने का। अभी हम क्या है कि एक मेथड और है स्टॉक सिलेक्शन का, वो भी हम आपको बता देंगे। लेकिन वो ये मान के चलिएगा, उससे भी कुछ ज्यादा आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी सर। सेकंड लास्ट क्लास है आज की। नेक्स्ट सेशन में जाकर के नेक्स्ट क्लास जो भी, उसमें भी वो वाले भी मेथड आपको बता देंगे। ठीक है, लेकिन जरूरी है कि मनीष, आपकी बहुत अच्छी ये बात हमको लगी कि आप 3-3 बजे तक मार्केट में वेट कर रहे हो। क्या जी सर। इससे पहले क्या आप या कोई भी लोग, क्या हिम्मत होती थी कि हम 3 बजे तक मार्केट में बैठे रहे अपना स्टॉप लॉस देने के लिए? आपको अपने स्टॉप लॉस के ऊपर भरोसा है कि आप उसी भरोसे की वजह से नहीं अपने टारगेट्स के लिए बैठे रहते 3 बजे तक? आपके लिए एक ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है। अभी अगर आपने एक सही स्टॉप लॉस ढूंढना सीख लिया ना, तो आप इससे अच्छा और कोई चीज है नहीं। आप कोई भी स्टॉक ट्रेड कर दोगे अगर आपके पास एक मजबूत स्टॉप लॉस है। मानते हैं आप लोग इस बात को? जी सर। तो स्टॉप लॉस फाइंड करना और अपने स्टॉप लॉस के ऊपर भरोसा करना बहुत अच्छी बात है। स्टॉक सिलेक्शन का दूसरा मेथड है, वो भी हम बता देंगे आपको। ठीक है, बहुत सिंपल सा बहुत अच्छा मेथड है वो। देखिए, हम ये आप अभी 10 मिनट नहीं लगेगा, अभी हम आपको बता देते हैं। अच्छा, इस चीज को हम बाद में बताएंगे, पहले सभी लोगों के डाउट्स ले लेते हैं। ठीक है, जी ये सर। मैनुअली ये काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है मनीष, और कोई स्टॉक्स आपके थे? सर इस और में तो मोस्ट ऑफ दी प्लस में ही रहे हैं सर। बढ़िया है, ये ये एक अच्छी बात है ना? अच्छी बात है। चलिए, फारूक। मनीष याद रखिएगा स्टॉक सिलेक्शन वाला, अभी हम बता देंगे आपको जाने से पहले। जी सर। ओके, फारूक। चलिए, विशाल जी। हाँ सर। विशाल, सभी लोग अपने माइक्स म्यूट कर लीजिए। जरा सा आवाज राधा। हेलो। हाँ हाँ विशाल सर, बोलिए। मेरा आवाज आ रहा है ना? बोलिए, हाँ आ रही। ओके हाँ। मेरा तो अच्छा रहा सर, 4 ट्रेड लिए मैंने एक्चुअली। ओके, पूरे वीक और में? हाँ, पूरे वीक में एक दिन सिर्फ नहीं ले पाया। उस दिन थोड़ा वो इसका निफ्टी का, बैंक निफ्टी का कुछ भी हिल नहीं रहा था। हम्म 24 तारीख को तो उस दिन हम्म, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है। बाकी मैंने 4 दिन जो लिए ना, हम्म सिर्फ मैंने एक ही थोड़ा सा रूल में ये क्या किया, जो मीन्स उस दिन शिव जी ने भी बोला था ना, जैसे कि ठीक है आपके पास निफ्टी 50 है, आप उसमें से कुछ चूज कर सकते हैं। ऐसा नॉट नेसेसरी कि आप स्टिक टू इस पे ही रहे। तो थोड़ा मैंने उसमें वेरिएशन किया था, हम्म, तो उतना ही सिर्फ चेंज किया था। बट मेरे चारों के चारों में मेरे टारगेट्स आए, ऐसा ये नहीं आया कुछ भी, स्टॉप लॉस नहीं आया एक में भी। अच्छी बात है। और अच्छा अच्छा मीन्स 1:5 वगैरह भी मुझे मिला हो अच्छी बात है। टारगेट। देखिए, अब एक एक चीज होती है कि परेशानियां कभी खत्म नहीं होती। हम्म। अभी आपको बहुत लोगों के पास समस्या है कि उनको टारगेट्स नहीं मिल रहे इतने बड़े। हम्म। आपके पास समस्या ये है कि आपको टारगेट्स मिल रहे हैं बड़े। ये भी एक समस्या है हाँ, ज्यादा आएंगे तो। है ना? ऐसे में क्या है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपका ईगो क्लैश कर जाए।
हो सकता है, है राइट। ना? मुझे थोड़ा सा वैसे लग रहा था ज्यादा क्वांटिटी करूँ क्या, बट मैंने नहीं किया, आई कंट्रोल्ड इट। बट आप बोल रहे वो भी सही है कि सब अगर प्रॉपर ही जाने लगे तो वो भी थोड़ा टेंशन रहता है कि मीन्स क्यों कुछ नहीं है, सब ओके ही है, ऐसा हो हम्म। रहा था। इस बीच में क्या है ना, अपने आप को संभाल कर रखना बहुत बड़ी बात है। हम्म। अभी आप 20 रुपए का रिस्क लेकर के 1:5 ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अभी आपने 20 रुपए को 200 किया नहीं है, जबकि करने में कुछ मेहनत नहीं लगनी, सिर्फ एक जीरो और बढ़ा देना राइट, होगा। राइट, राइट, राइट। अपने आप को कंट्रोल करके रखना बहुत अच्छी बात है। हम्म। तो अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा और इसी ही कम क्वांटिटीज के साथ आप ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करना। हाँ, ना? हाँ अगर सर। लॉस होगा ना तो बहुत कम लॉस होगा। राइट, और उसी वजह से मैं रुक के भी रह सकता हूँ थोड़ा। नहीं तो पहले ऐसा होता था, एक रेड कैंडल आ गया पॉजिटिव में, अगर रेड कैंडल आ गया तो मैं निकल जाता था पट से। अभी वैसा करता ही नहीं हूँ, मैं देखता ही नहीं हूँ। ठीक है, मुझे पता है मेरा स्टॉप लॉस तो हिट होना मीन्स होना नहीं है, इन द सेंस बहुत स्ट्रांग है स्टॉप लॉस। तो वेट कर सकता हूँ जब तक मेरे टारगेट्स नहीं आते, तब तक तो मैं वेट कर सकता हूँ। वो सही है, एक पेशेंस अच्छा आ गया है। सही है, बढ़िया। इसी पेशेंस को हम्म। बस आप डेवलप कर ले जाइए। ठीक है, सभी का हाँ। देखिए, इतने सारे लोग बैठे हैं ना, सबका अपना अपना एक यूनिक ट्रेडर सभी के अंदर छुपा हुआ है, सबका अपनी अपनी यूनिकनेस है। कोई कैंडल्स रीड करने में मास्टर होगा, कोई स्टॉप लॉस को प्रोटेक्ट करने में मास्टर होगा। किसी को स्टॉप लॉस नहीं मिलता, लेकिन जहां वो टारगेट लगा देता है प्राइस वहां तक पहुंच ही जाता है, भले स्टॉप लॉस खा के राइट, पहुंचता है। सबका अपना राइट। अपना एक यूनिकनेस है सबके अंदर। तो उसे क्या है कि हम बाहर नहीं निकाल सकते, आपको प्रैक्टिस करके खुद निकालना होगा। हम्म। अभी आप ये नहीं कह सकते कि सर आपने हमको जो पढ़ाया ना वो अच्छे से नहीं पढ़ाया, ये बहुत स्ट्रांग है है ना? एक्चुअली। बहुत अच्छी चीज है, इस चीज को और प्रैक्टिस कीजिएगा। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, अपना ईगो क्लैश मत होने दीजिएगा यहाँ से। ठीक है, अपने आप को राइट। कंट्रोल करके रखिएगा। हाँ सर, चलिए, जरूर। अब विजय जी। जी सर। अ, विशाल अपने माइक म्यूट कर लीजिए। ओके। सर मेरा आवाज आ रही है ना सर हाँ मोइन, आवाज आ रही आपको? है अपनी, बताइए। ओके सर। सर एक्चुअली इस वीक बढ़िया चला सर, मींस ज्यादा मैंने ट्रेड नहीं किया। हम्म। मंडे और ट्यूसडे पे ट्रेड किया था, दो भी टारगेट हिट हुआ सर। हम्म। हाँ सर। इस पे मैं क्या किया कि थोड़ा डेली टाइम फ्रेम जो आपने बताया था उसको भी ओके, थोड़ा देखा था अच्छी बात है। ना, तो हाँ सर, मुझे मीन्स मुझे ऐसा लगा कि वो डेली जो आपने कहा था सर, हम्म। वो एक्चुअली बहुत स्ट्रांग हुआ था। मीन्स जैसे मैंने सोचा था वहां पे वो ब्रेक हुआ है तो नीचे जाएगा, तो वैसा एक्चुअली समझ सकते हैं, वैसा ही हुआ था एक्चुअली। हम्म। एंड टारगेट ज्यादा ही मिल रहा था, बट मैं 1:2 पे ही एग्जिट हो गया था सर। हम्म। तो वो एक मीन्स मैंने ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, खाली हम्म। 1:2 मैक्सिमम लेके मैं एग्जिट भी हो गया मैं। ओके। हाँ सर। और बस सर वही है, बट सब कुछ बढ़िया चल रहा था सर। ओके, देखिए, 1:2 लेकर के बाहर निकल जाना कोई समझदारी नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक का मूव जब तक चल रहा है, स्टॉक के साथ हम बने हुए हैं, तो ये एक अच्छी बात होती है। अभी 1:2 पर निकलना यानी कि अभी भी हमारे अंदर डर बना हुआ है। क्या इतनी मेहनत हमने आपका डर निकलवाने के लिए तो की है? या आपने जितनी पढ़ाई की है, आपने अपने अंदर से अपना डर निकालने की कोशिश की है? अभी स्टॉक के अंदर से निकलने से अच्छा है कि अगर आपने 4 क्वांटिटीज ले रखी तो वहां पर आप 3 क्वांटिटीज बुक कर लीजिए और एक के साथ फिर भी बैठे रहिए। अगर आपको डर लग रहा है कि हमारा पूरा स्टॉप लॉस जा सकता है, तो आप वहां पर क्या कीजिए, अपनी 50% क्वांटिटीज बुक कर लीजिए। अब अगर स्टॉप लॉस भी जाएगा ना, तो मेरी जेब से नहीं लेके जाएगी मार्केट। हमने मार्केट से ही लिया, मार्केट को दे देंगे, सर। चुपचाप घर चले आएंगे। हाँ रिस्क सर। नहीं लेंगे तो बुरी बात है ये। ओके सर। आप बने रहिए। हाँ ये है, अगर आपको लॉस होने से डर लग रहा है तो प्रॉफिट भी आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप इतना रिस्क ले सकते हो कि आपको प्रॉफिट नहीं चाहिए, तो भी आप 50% क्वांटिटीज बुक करो, बने रहो। देखो कि मार्केट करती क्या है, स्टॉप लॉस लेके जाएगी, चली जाए। हम 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल तक जरूर। स्टॉप लॉस ही देते रहेंगे। लेकिन इस बीच क्या होगा कि हम्म। हमारे अंदर जो पेशेंस डेवलप होगा, वो एक अलग लेवल का पेशेंस होगा, जिसकी सबसे ज्यादा कमी ओके मार्केट में सर। है।
ओके ना। डेली टाइम फ्रेम जो आपने बताया, डेली की जो कैंडल्स हमने आपको हाई और लोज जो मार्क करने बताया, लगभग लगभग सभी को बताए थे। हमने कहा ना सभी के अंदर अपनी अपनी एक यूनिकनेस है। 3, 25, 9, 15 सबको मालूम है, सिग्निफिकेशन सभी को मालूम है, डेली कैंडल्स की नॉलेज सबको हमने दी है ना। जो कैंडल फॉर्मेशन, एंट्री और स्टॉप लॉस, ये सभी को मालूम है। अभी कौन सा ट्रेडर किस चीज को कहां पर किस वे में यूज कर ले जाएगा ना, ये सब लोगों का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा। अभी डेली टाइम फ्रेम पर किसी ने भी इतनी मेहनत नहीं की होगी, या जहां तक हम कह सकते हैं कि आपने काम किया है, तो हो सकता है कि आपके नेक्स्ट जिनसे हम सवाल पूछेंगे शायद उन्होंने डेली पर काम ना किया हो। सबका अपना अपना एक यूनिकनेस सर है। डेली पे करने ठीक है विजय, डेली पर काम करो, अच्छी चीज है। और डेली में सिर्फ हमने ट्रेंड हम्म, हाँ बोलिए हेलो बोलिए बोलिए बोलिए। एक्सक्यूज अच्छा विजय, सर मोइन बात कर रहा हूँ। मोइन एक सेकंड, हम विजय से बात कर लें उसके बाद आप तक आते हैं। हाँ ओके, तो विजय अब हाँ सर। जो भी आपने डेली पर किया है ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि स्टॉक्स के अंदर अपना जो फियर है ना उसको हटाने की कोशिश कीजिए, है ना। जी सर, एक्चुअली फियर मीन्स फियर नहीं है सर। मीन्स जो काम करता हूँ सर, वो रात एक्चुअली 3-4 बजे हो जाता है सर। तो फिर से सुबह में 9 बजे मार्केट देखने के लिए बैठता हूँ, तो वो प्रॉब्लम हो रहा है सर मुझे, वो काम की, मेरा काम मीन्स जॉब की। तो इसलिए सर थोड़ा मैं जल्दी अगर ट्रेड पे एग्जिट हो जाता हूँ, मैं सो जाता हूँ थोड़ा। तो इसलिए सर, इसलिए वो वैसा कर देता हूँ कभी कभी। चलिए ठीक है, आप अपने हिसाब से अपनी समझदारी को यूज करके आप काम कीजिएगा, ठीक है ना? जरूर सही सर, जरूर, है ना, थैंक यू। सही सही गलत का आपको है पूरा वो। अब अभी सभी लोग ये नहीं कि अब सब सब पूरा इसी के ऊपर आप डिपेंड हो गए और अपना काम आपने छोड़ दिया, ये सब ये बेवकूफी बिल्कुल मत कीजिएगा। अपना काम श्योर सबसे सर। पहले, अपना काम सबसे पहले काम कीजिए और उसके बाद में उसको समय दीजिए, ठीक है। चलिए जी सर। मोइन, अब आप बताइए। कंसिडर किया है। सर आवाज आ रही है? हाँ क्लियर है। हाँ, कुछ आज तो मेरे इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कनेक्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ है। हम्म, तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा था, डेली में सिर्फ हम लोग सिर्फ ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन ही देख रहे थे ना, फिर बाद में हमने वो भी क्राइटेरिया एलिमिनेट कर दिए थे। हाँ कर दिया था। तो फिर उसके बेस पे कैसे स्टॉक का कुछ करना है? अभी सिर्फ हम टॉप लूजर और टॉप गेनर की बात कर रहे हैं ना स्टॉक सिलेक्शन में। अभी हमने आपसे कहा ना कि एक स्टॉक सिलेक्शन का छोटा सा मेथड है, वो भी हम आपको बता देंगे, इसका यूज आप कर अच्छा सकते हो। अच्छा। अभी डेली पर क्या ठीक। है कि स्टॉक के अंदर आप मान अभी देखिएगा, जैसे यहाँ पर अभी हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे कैसे क्या हमने किया था, कैसे क्या करना बताया था, अभी हम कैंडल मार्क करेंगे, आप खुद समझना इसको। हाँ नहीं वो तो हाँ। यस यस यस। इस कैंडल को मार्क कर सकते हैं। अभी हमारी इसको ऊपर की तरफ क्लोजिंग मिल चुकी है। अभी हम अगर यस लो मार्क करेंगे इसका, तो अभी प्राइस नीचे की तरफ क्लोज नहीं हुआ। हम इसके अंदर अपने एक बाइंग माइंडसेट के नहीं साथ हुआ है। बैठे हुए हैं, और बाइंग हम करने के लिए रिलायंस के अंदर वेट करेंगे 2095.95, यानी 2096 पर हम इसको बाई करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन हमारा एनर्जी सेक्टर, हमारा निफ्टी ओके 50 अपने फेवर में होना चाहिए। उसके साथ जो स्टॉप लॉस और एंट्री का आपका मेथड है वो यहाँ पर ओके फुलफिल होना चाहिए। हम रिलायंस को यहाँ से बाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, स्टॉक ने ओके अपनी एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दी हो, अगर स्टॉक ने वीक ओपनिंग दी है और लाख वो अपने सपोर्ट के ऊपर है, तब भी हम उसको बाई नहीं करेंगे, ओके। ठीक है ना। चलिए यस मोइन, यस सर। पूरे वीक आपने ट्रेड करते समय या किसी चार्ट को रीड करते वक्त कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ कंफ्यूजन हुआ? हाँ सर हुआ है। बताइए, स्टॉक का सर नाम बताइए। फर्स्ट यानी 22 तारीख को यूपीएल में देख रहा था अपने, यानी सर डेली गेनर और लूजर के हिसाब से जिन 5 या 4 या 5 ही स्टॉक आ रहे थे ट्रेडेबल क्राइटेरिया में, ओके, तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था मेरे हिसाब से। डेट क्या थी यूपीएल मगर में? उसमें मुझे एक में भी डेट यूपीएल में 22 तारीख थी सर, 22 को मंडे ट्रेड के दिन करना था। 22। हाँ 22 को ट्रेड करना था। 22 को ट्रेड करना था। 22 को इसकी ओपनिंग क्या थी, स्ट्रॉन्ग थी वीक थी? वीक थी सर। वीक पहले थी आप। यानी फ्राइडे को वो स्टॉप गेनर में था। हम्म, हाँ फिर बाद में
साइडवेज ओपन हुआ था मार्केट। ठीक है, अभी हमें इसको सेल करना था। इसकी वीक थी। हाँ सेल करना था। तो अभी सेल करने के लिए हम देखते हैं कहाँ पर हमारे सपोर्ट्स। इसमें स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा था सर। ठीक है, अभी देख लेते हैं। अभी प्राइस इसका अपसाइड की तरफ मैंने गया 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 गया, यहाँ पर एक सपोर्ट निकला, हाँ ऊपर गया, यहाँ पर हमारे लिए एक रेजिस्टेंस निकला है, और यहाँ पर हाँ फिर से कहीं भी सपोर्ट नहीं है, और जो ब्रेकआउट हुए हैं यहाँ पर हुए हैं, और प्राइस यहाँ से सीधे नीचे ही यस चला गया। हाँ, एंट्री नहीं मिली, हाँ हाँ एंट्री नहीं मिली सर। एंट्री हाँ नहीं मिली। दूसरा, स्टॉप लॉस जब एंट्री नहीं भी मिली आप लोगों उसके की, अंदर। हाँ जब भी स्टॉप लॉस 1% से ज्यादा का आ जाए तो उस स्टॉक को ट्रेड करने से बच हाँ जाए, इसमें यही क्राइटेरिया हो रहा था। है ना। 1% यस से ज्यादा, यस अभी वही 500 इसके का लिए मैंने स्टॉप छोड़ लॉस, दिया था उसको। छोड़ दीजिए, कुछ हाँ नहीं। लेकिन हाँ, फिर भी आपको लगता है कि स्टॉक जा सकता है, तो अब अगर यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, अपनी क्वांटिटीज कम कर सकते हो। ठीक है, जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन ओके आप यहाँ पर 2 या 4 क्वांटिटीज को रख दो, क्या होगा। स्टॉप लॉस तो सेफ है ना यस आपका, यस इतना आपको भरोसा है अपने स्टॉप लॉस के ऊपर, है ना। 5 क्वांटिटीज के साथ ऑब्जर्व करो इसको। यस बट एक्चुअल ओके रिस्क ऑफ अमाउंट यहाँ पर आप नहीं लेंगे। ओके ओके उसको ठीक कम है, कर देंगे हाँ, कम कर मिनिमाइज दिया जाएगा। करके। चलिए, यस हाँ मैंने इसको इग्नोर कर दिया था सर। बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा था इसके लिए मैंने उसको ठीक छोड़ है, ठीक दिया है, था। कोई बुरी बात नहीं, सही है। हाँ हम्म। और सर दूसरे दिन मैं हिंडाल को ऑब्जर्व कर रहा था क्योंकि उसका ही वीक ओपनिंग हुआ था। 24 तारीख के दिन हिंडाल को, 24 को हिंडाल को। डाल को, डाल को 24 तारीख को हमें इसको भी सेल करना है, तो यहाँ पर हम कैसे सेल कर सकते हैं। हाँ सेल करना था। स्टॉप लॉस इसका भी बड़ा हो रहा है। हाँ अच्छा, ये ग्लिच आई थी 25 को, नहीं ग्लिच 24 को थी, नहीं ग्लिच तो 24 को आई थी ना। 24 को आई थी। हाँ तो मैंने इन्हें 23 तारीख की बोल रहे हैं सर। 23 तारीख को हिंडाल को वॉच कर रहा था। पर जिस दिन ग्लिच आई ना उसके दूसरे दिन तो मैंने ट्रेड ही नहीं किया क्योंकि नहीं नहीं सर वो नहीं, कैंडल बहुत बड़ा हो रहा था हाँ, वॉल्यूम का कैंडल। वो ट्रेडेबल नहीं था वो दिन। हाँ ठीक है, चलिए, हाँ 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 अभी वही ना 23 को इसके आपको लिए ट्रेड मैंने फिर करना था। अवॉइड ही कर दिया था उस दिन। हाँ 23 को हिंडाल्को को ट्रेड करना था। मैं सेल साइड की तरफ ऑब्जर्व कर रहा था। तो अगर इसको हमें ट्रेड करना है पर तो, वो ऐसा हो रहा था सर कि रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस ब्रेक करते जा रहा था वो। हाँ, तो स्ट्रांग है तो रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा ही करेगा। हाँ ठीक है, तो पहला ही ऐसा हम सपोर्ट इसको ब्रेकआउट नहीं ऐसी करता है। कंडीशन है तो सर कब अवॉइड कर सकते हैं। हाँ 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 सेल करना है तो सेल करना है, कंफर्म है। अभी बाई होता चला जा रहा है तो सर अब अपसाइड का इसको वो। कहाँ तक वॉच करना है ऐसा। आप यानी एक रेजिस्टेंस ब्रेक कर दे हुए या दो कर दे हुए। अम, हेलो एक चीज जो एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो हमारा फर्स्ट सपोर्ट और फर्स्ट रेजिस्टेंस। अच्छा फर्स्ट सपोर्ट इज अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, एंड फर्स्ट रेजिस्टेंस इज इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। तो यस अभी आपका सवाल कि स्टॉक ऊपर चला जा रहा है, तो हम कब तक इसको देखते रहेंगे कि अपसाइड की तरफ है। क्या हमें पहला सिग्नल अगर यहाँ इस लेवल पर मिला, जैसे कि इस लेवल पर अगर कोई सेल करने के लिए सिग्नल मिला, तो क्या हम इसको सेल कर सकते हैं यहाँ पर। तो नहीं देखिए, नहीं करेंगे। अ, शिव जी, आप आवाज सुन रहे हैं क्या मेरी। हाँ जी सर सर। आवाज सर 2 मिनट के लिए हमें जाना होगा, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, और जो मोहन जी बता रहे हैं उसके जवाब दे दीजिएगा। अच्छा, हाँ जी सर बोलिए, क्या डाउट है। हाँ सर मैं ये हिंडाल्को को वॉच कर रहा था सेल साइड के लिए। हाँ हाँ हेलो। हाँ तो इसमें जो है ना सर रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा था वो। तो हम इसको कब तक ऑब्जर्व करेंगे या इसको कब तक हम मानेंगे कि ये वीक से स्ट्रांग हो गया है ऐसा। देखिए, जब आपको आवाज आ सेल रही है सर करना मेरी। है, हाँ जी सर, जी जी हाँ
जब हाँ आपको सेल करना है ना, तो सबसे पहले आपको तो मालूम है, इसका आपको ओपनिंग ध्यान में रखना है। ओपनिंग वीक था ठीक है, सर इसका, हाँ इसका ओपनिंग वीक था। तो अब हम यस देखेंगे कि ये कहाँ पे पहला अपना रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है और सपोर्ट को तोड़ रहा है। यस हाँ तो जहां पे ऐसा मिलेगा वहां पे ही हम सेल करेंगे। ओके। तो इसने सर पहला रेजिस्टेंस तोड़ दिया, तो फिर हम इसको इग्नोर कर देंगे। सर रेसिस्टेंस तोड़ दिया तो आप क्या सेल कर पाएंगे उसमें? नहीं ना, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि फिर इसको इग्नोर कब करना है? कि रेजिस्टेंस तोड़ दिया, फर्स्ट रेजिस्टेंस तोड़ दिया तो हमने इसको इग्नोर कर देना है क्या? हाँ जी सर, वो आपका कि वेट खत्म हो करना गया है ना, कि अगला सपोर्ट बने? वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में हाँ चला हाँ गया ना। हाँ यस यस उसको क्या करना चाहिए था, उसको नीचे की ओर गिरना चाहिए था, ना कि आपका रेसिस्टेंस को तोड़ना चाहिए था। ओके ओके। तो अगर जैसे पहले रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, अगर हम वीक कंसिडर करके चल रहे हैं, और रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया तो फिर हम उसको इग्नोर कर देंगे, यानी तो सेल सर साइड उसको वो देखेंगे नहीं फिर फिर। वो फिर वीक रहा नहीं ना। सही है ना? जब रेसिस्टेंस हाँ को हाँ, तो मैं तोड़ वही दिया पूछ रहा तो हूँ कि वो वीक तो कब वीक तक रहा नहीं नहीं। मानेंगे हम उसको? करेक्ट। हाँ तो सर एक ही रेजिस्टेंस में ब्रेक होने के बाद, सर आज शायद नेटवर्क का इशू, नेटवर्क सर आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ जी सर, आ रही है। हेलो। हाँ तो मैं ये पूछना चाहता था सर, समझ रहा था कि हाँ हाँ आ रही है सर आवाज? हाँ जी सर, बोलिए बोलिए, आ रहे हैं। हेलो। हाँ जी हाँ सर, आ तो रहा मैं है, ये बोलिए। पूछना चाहता था कि हाँ हाँ बोल रहा हूँ सर, एक रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद हम उसको इग्नोर कर देंगे, या उसी को फिर से सपोर्ट ब्रेक का वेट करेंगे? सर इग्नोर कर देंगे, उसके बाद क्या होगा ना, मार्केट सिर्फ आपको लालच देगा इग्नोर, और हाँ। आपका सेल खाएगा। ओके ओके ओके, बस यही मेरा डाउट था सर, इसमें मैं बहुत टाइम तक वेट करते रहा, पर आखिर सपोर्ट ब्रेक हुआ ही नहीं उसमें, यानी ऐसा कुछ मिला ही नहीं मेरे को हिंडाल्को में उस दिन। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके। ये हमारा तो चेक हो गया था, कैंसिल कर, इसको लॉग आउट कर दीजिएगा। ओके, बिल्टू आप बताइए। जी सर। बिल्टू स्टॉक बताइए, डेट बताइए, और क्या प्रॉब्लम आई है उसको बताइए। प्रॉब्लम सर कुछ भी नहीं आई है, बस हमारा टारगेट लगाने में थोड़ा असुविधा हो रही थी। टारगेट अभी हम बता देंगे, और स्टॉक को एनालाइज करने में नहीं, बाकी कोई हमको कोई परेशानी नहीं है कौन सर। सा स्टॉक आपने ट्रेड किया इस वीक? कौन सा है कि एक्सेल सीट थोड़ा सा देखना होगा सर। देख के रखिए, अभी दोबारा मैं आपसे पूछते हैं, रेडी करके रखिए। जी जी। रोहित जी, रोहित आवाज आ रही मेरी? ओके, हाँ रोहित आप बताइए। सर, वैसे तो आपने जितना भी बताया कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ओके। बहुत ही हम काम भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डाउट बस हमको इतना है हाँ। कि निफ्टी 50 को बेस बनाकर जब हम ट्रेड कर रहे हैं, हम्म जब तक स्टार्टिंग में ट्रेंड नहीं क्लियर है, तो हम्म क्या हम उसको ट्रेंड क्लियर होने तक का वेट करेंगे? अब निफ्टी में आप एक चीज देख सकते हैं कि जो लाइंस हमने आपको ड्रॉ करना बताई है, वो जी। पूरी निफ्टी में आपको नेक्स्ट डे के लिए एक सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे, पहली चीज। हम्म, दूसरा, अगर इस निफ्टी आपकी साइडवेज ओपन हो रही है या की एक ट्रेंड में ओपन हो रही है, तो आपको पता चल जाता है। और उसकी सर जैसे साइडवेज ओपन हुए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। साइडवेज ओपन होते साथ ही हमारे हमारे माइंड में जो कॉन्सेप्ट क्लिक करेगा कि हम्म हमारे जो गेनर लेवल के नीचे ओपन हुए हैं, उनको हम सेल उनको करेंगे। हम सेल करेंगे, हम्म, और जो लूजर थे हमारे, उनको बाय करेंगे। ठीक है। ठीक है, लेकिन सर क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि निफ्टी ट्रेंडिंग में हो गई, हम्म और अभी हमें कोई स्टॉक में एंट्री नहीं मिली है, हम्म तो सर अब हम यहाँ पर अपना डिसीजन कन्वर्ट करेंगे कि पहले वाला डिसीजन ही रखेंगे? अब देखिए, आपको मालूम है ना, स्टॉक स्ट्रांग ओपन हुआ तो हमें बाई करना है। जी।
अभी हम मान के चलते हैं हिंडाल्को आपको बाई करना है, और निफ्टी ने भी आपकी साइडवेज ओपनिंग दी, इस वजह से अभी हिंडाल्को क्योंकि गिरा है इस दिन, तो अभी हमें नेक्स्ट डे इसको इतनी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दी तो हम इसको बाई करेंगे। ठीक है। क्लियर है? तो अभी बाइंग करने में कि यहाँ पर हमें एंट्री नहीं मिली, मतलब स्टॉक अप साइड की तरफ चला गया और एंट्री नहीं मिली, यही तो क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, हमारा क्वेश्चन ये नहीं है। हमारा क्वेश्चन ये है कि जैसे निफ्टी साइडवेज है, साइडवेज थोड़ी देर तक वो साइडवेज रहती है, उस समय हमारा माइंडसेट स्टॉक्स को लेकर दूसरा रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद निफ्टी ट्रेंडिंग हो जाती है, तो हमारा माइंडसेट चेंज हो जाएगा बिल्कुल ना नहीं, सर? बिल्कुल भी नहीं। 9-15 की कैंडल आप जैसे ही कंप्लीट होगी आपका माइंडसेट रेडी है, आपको उसके बाद निफ्टी हिंडाल्को का को बाई करना है तो बाई ही करना है। अच्छा, फिर निफ्टी का ट्रेंड से कोई लेना देना फिर नहीं? हमें निफ्टी के ट्रेंड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर। ओके, अगर ये हमें थोड़ा सा डाउट था जो हाँ, इस उसकी ओपनिंग आपकी या तो साइडवेज होगी या ट्रेंडिंग होगी, साइडवेज हो के ट्रेंडिंग हो जाना, ट्रेंडिंग हो के साइडवेज, ऐसा कुछ होता नहीं। ट्रेंडिंग ओपन है तो ओपन है, अब गेनर गेन करेगा, लूजर लूज करेगा। हमें देखना है कि कौन सा स्टॉक हमारा सेल साइड की तरफ हमको अच्छी एंट्री दे रहा है। एक बार हम जाएंगे उस सेक्टर को, देखिए ये एनालिसिस आपको खुद करनी पड़ेगी। एक बार हम जाएंगे उस सेक्टर पर जाने के बाद हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, जितनी भी मार्किंग्स करना हमने बताया आपको कैंडल्स की। उसके बाद उन सेक्टर्स के बाकी के स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, क्या सेल आउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कि ऐसा तो नहीं है कि हम हिंडाल्को को सेल करने की कोशिश कर रहे हो, निफ्टी 50 अपसाइड की तरफ जा रहा है, निफ्टी 50 के और अपना जो सेक्टर है वो भी अपसाइड की तरफ चलता चला जा रहा है, और हम हिंडाल्को में सेल साइड का लिए बैठे, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आपको हिंडाल्को को सेल करना है तो देखिए निफ्टी 50 क्या कर रही है, सेक्टर क्या कर रहा है, और सेक्टर के बाकी के स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। और इतना सब हो जाने के बाद भी हिंडाल्को के अंदर आपको एक सही स्टॉप लॉस चाहिए ही चाहिए। तो हमारी फॉर्मेशंस भी यहाँ पर पूरी मैंडेटरी हैं, होना ही होगा कि ये हमारा एक ये लेवल हो गया और ये हमारे लिए एक लॉन्ग साइड का लेवल हो गया, तो ये लेवल्स बनने भी इंपॉर्टेंट है। इतनी एनालिसिस आपको करनी होगी। सर क्वेश्चन और है। हाँ सर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में क्या है, ये जरूरी तो नहीं है कि पहले रेजिस्टेंस बनना चाहिए या सपोर्ट बनना चाहिए, दोनों में से कोई भी बन सकता है? हाँ, पहले कोई भी बनेगा, लेकिन अगर आपको ये जरूरी नहीं, लेकिन जरूरी क्या है कि अभी अगर आपको बाई करना है तो एक बनेगा आपका रेजिस्टेंस और नीचे बनेगा सपोर्ट। अभी ये सपोर्ट बन जाना चाहिए रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होने से पहले पहले, ये मैंडेटरी है। अगर आपको सेल करना है तो पहले सपोर्ट बाद में रेजिस्टेंस, या पहले रेजिस्टेंस ही बन जाए बाद में सपोर्ट बन जाए, लेकिन ये सपोर्ट आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, सपोर्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए और रेजिस्टेंस भी ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, मतलब सपोर्ट बनने से पहले पहले। जी क्लियर है सर। थोड़ा बहुत सर डाउट है, ज्यादा नहीं, कॉन्सेप्ट सब क्लियर है, बस थोड़ा बहुत डाउट है। और सर ये है जैसे कि एंट्री ले लेते हैं, और टारगेट तो अभी आपने बोला कि बताएंगे कैसे कहाँ तक जाएंगे, लेकिन सर जैसे एंट्री लेने के बाद अब हमारा जैसे रिवर्सल पैटर्न कोई बनता है, जैसे कि मान लीजिए हमने बाई की एंट्री ली है और ऊपर एक रेजिस्टेंस फॉर्म होता है एंट्री लेने के बाद, 1:2 1:3 टारगेट होने के बाद एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा होता है, तो सर हमें वहां पर एग्जिट कर लेना है कि वेट करना है? अगर आपको वहां पर अपने टारगेट्स मिल रहे तो 100% आप एग्जिट कर जाओगे। अगर कोई रिवर्सल के पैटर्न्स आपको दिख रहे हो और टारगेट्स अभी भी बचा हुआ है और आपको लग रहा है कि मार्केट ट्रेंडिंग है, वहां पर क्या कीजिएगा, 70-80% क्वांटिटीज निकाल दीजिएगा और 20% के साथ वेट कीजिए। यहाँ पर जो काम आएगा वो आएगा मैनेजमेंट आपका, आप किस तरह से अपने स्टॉक्स को मैनेज कर रहे हो। जी अच्छा सर, बेसिकली हम जो टारगेट लेके चलेंगे, जैसे कि आपने बताया 1:2 अगर आप बुक कर रहे हैं तो अभी आपको कॉन्फिडेंस लूज है या भरोसा नहीं है, तो सर हमें बेसिकली अभी टारगेट जो रखना है वो 1:4 प्लस रखना है। 1:4 प्लस आप रख दोगे और मार्केट दे देगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ सर, नहीं हो मार्केट को भी वहां जाना होगा। अभी आपका अब हिंडाल्को में जो आपका स्टॉप लॉस है वो 3 रुपए का है, तो क्या आप 12 रुपए की टारगेट रख दोगे तो क्या वो दे देगा?
मुश्किल हो जाएगा हिंडाल्को के लिए, है ना। तो अभी क्या है कि जिस स्टॉप लॉस को प्रोटेक्ट करने की आप कोशिश कर रहे हो, ये एक्सरसाइज हो रही है सिर्फ इसलिए कि आपको एक इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम जो स्टॉप लॉस लगाते हैं मार्केट में वो काम करता है। अभी धीरे धीरे क्या होगा कि ये स्टॉप लॉस कम होता चला जाएगा और आपके टारगेट्स उतने ही मिलेंगे। देखिए मिलेंगे आपको 4 ही रुपए, लेकिन बस रेशियो बड़ा हो जाएगा। तो अभी स्टॉप लॉस को प्रोटेक्ट करना है, भले 1:1, 1:2 या 1:3 मिल रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस प्रोटेक्टेड होना चाहिए। जी ठीक है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है, जैसे कि सेकंड लास्ट सेशन है सर, इन फ्यूचर अगर कोई दिक्कत या कुछ पूछना होता है आप तो सर हमारे कैसे पास कांटेक्ट करेंगे? 1 साल के बाद भी कॉल करोगे ना, आपकी कॉल हम उठाएंगे और आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। अगर हमको नहीं आएगा तो हम शिव जी से हम आपकी बात कराएंगे। किसी को भी नहीं आया होगा, हम दोनों में से कोई लोग अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे तो हमारे पास जितनी कम्युनिटी है ना, सबकी मीटिंग रख देंगे, लेकिन हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे ही करेंगे। तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं? टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा, कुछ दिक्कत तो आप फोन कर दीजिएगा, वरना इतनी सारी मेहनत का कोई फायदा नहीं है। ठीक है सर। अच्छा सर, एक चीज मुझे और पूछनी थी। हाँ, लास्ट वाला जो क्लास थी आपकी सर, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है अपलोड हुई है। रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुई है जी उसको अपलोड हाँ कर सर, और देंगे। उसके पहले दिन की भी 4th वाला के लिए भी मैंने, हाँ वो 4th सैटरडे के 4th क्लास हुए थे सर, उसका भी अपलोड नहीं है। 4th वाली क्लास तो चलिए, वो मैसेज तो भी किया था टेलीग्राम पे आपको। 4th वाली क्लास रिकॉर्ड ही नहीं हुई। अच्छा हाँ, वो वाली अच्छा जितनी अच्छा, भी ऐसा था हाँ क्या? हाँ हाँ, ओके ओके। उसमें कुछ उसमें इंपॉर्टेंट शायद पहले तो अपलोड नहीं की उसमें थी। आपको जो डाउट बता रहे थे मेरा, हाँ हाँ, उसमें आपने शायद टारगेट का भी कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, और मेरा एक डाउट था, तो एक्सप्लेन करते वक्त मेरा भी नेटवर्क यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया, तो इसके लिए मुझे वो देखना था, तो रेजिस्टेंस वाला ही डाउट था मेरा। चलो अभी बिल्टू, जी सर। बिल्टू बताइए, स्टॉक बताइए। हाँ 4 ट्रेड किए थे हमने, यूपीएल, एम&एम और टाटा मोटर्स और एक्सिस बैंक में। अच्छा, 22 तारीख को यूपीएल में किया था। आपका स्टॉप लॉस गया यूपीएल में? नहीं। ठीक है, और कौन कौन सी किए थे? एम&एम। एमएनएम में स्टॉप लॉस गया? नहीं, इस हफ्ता किसी में नहीं गया मेरा। ओके ठीक है। अब दूसरी समस्या, इसके अंदर क्या कंफ्यूजन है जिसकी वजह से आप परेशान हैं? इसमें कभी कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस सर बनता है ना, तो मतलब जैसे साइडवेज मार्केट होता है उसी टाइप में ही सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बन जाता है, उसी वैसे ही। मार्केट सीधा चल रहा है और सपोर्ट भी बन जा रहा है, थोड़ा ऊपर में थोड़ा नीचे में, फिर वैसे ही चलते रहता है। कभी कभी वैसा भी बन जाता है, तो उसको क्या करना है? एक बार अगर आपने एंट्री ले ली है ना? नहीं, एंट्री नहीं लिया है उस समय। एंट्री नहीं ली है तो एक ही चीज करते हैं कि अब जैसे अब यूपीएल है, ऊपर 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 चलता चला जा रहा है, इतनी बड़ी अगर अब मूव हो चुकी है तो इसके अंदर हम एंट्री नहीं लेंगे। पहली चीज पूरा काउंट कर लेंगे। 8% मूव हो चुका है, हम एंट्री नहीं लेंगे। नहीं वो नहीं, जैसे कि मार्केट ओपन हुआ हाँ, और मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा जैसे थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, उसके बाद वो साइडवेज थोड़ा सा हल्का सा ही हुआ, या फिर स्टार्टिंग से ही साइडवेज जैसा बना और स्टॉक सपोर्ट बिल्टू बन स्टॉक रहा बताओ, ये सब कहाँ हुआ था? कौन से स्टॉक के अंदर हुआ था? डेट क्या थी? वो सर वो ट्रेड नहीं लिए तो उसको ये लिख के भी नहीं रखे सर। बिल्टू ये मत किया कीजिए, अभी हम आपको सिर्फ अच्छा मनगढ़ंत ठीक। कहानियां ही बता पाएंगे। और स्टॉक बताइए दूसरा जो आपके पास लिखा हुआ है। लास्ट डे का एक्सिस बैंक है 26 तारीख का। अभी यहाँ पर क्या है बिल्टू, इतनी प्रैक्टिस और इतनी मेहनत कर देने के बावजूद भी अगर आप एक्सिस बैंक को ट्रेड करने के पीछे पड़े हो तो ये तो बेवकूफी होगी ना। ये देख रहे हैं 915 की कैंडल ने किस तरह से अप साइड और डाउन साइड दोनों तरफ से रिएक्शन दिया है, और पूरी तरह से मार्केट उसके अंदर ही फंसी रह गई है।
मार्केट चल गई तो हम बोल सकते हैं कि हाँ अच्छा चला है, वो हो सकता है, चल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस थे कि ये स्टॉप लॉस आपके खाती ऊपर नीचे ही करेगी, आपकी स्टॉप लॉस खाएगी। टारगेट जहां तक गया है वहीं तक टारगेट भी लिया सर। देखिए चल चुका है, आप बोल सकते हैं, लेकिन हम अगर होते आपकी जगह तो हम इसको छोड़ देते एक्सिस बैंक को। जी ठीक है, पहली चीज तो ये तो हमारा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम उसको छोड़ते। दूसरा, आपको एक्सिस बैंक में क्या करना था? सेल करना था। सेल करना था। सेल करने के लिए देखिए यहाँ पर आपने क्या किया होगा, एक दो, क्या यहीं कहीं आपने सेल किया इसको? ओके, टारगेट से ये लगाए थे। चलिए ठीक है, तो ये तो बढ़िया है। और एक टाटा मोटर्स में 25 तारीख को किया था बाय। टाटा मोटर्स 25 को? जी सही है, ये भी अच्छा गया था। कहीं भी आपको स्टॉप लॉस नहीं, बढ़िया स्टॉक चला है। जी सर। $4.91 का इसका रेशियो था सर। खत्म करते हैं सर। सभी लोगों को डाउट्स हो गए ना? सर एक चीज, हाँ जल्दी से क्लियर कर लीजिए थोड़ा सा, बोलिए। हाँ सर, आप बोले थे कि एलिमिनेशन का एक स्टेप और बताएंगे। हाँ सर बता दिए कि बताएंगे? जो अभी हमने बताया ना, स्टॉक सिलेक्शन का। एलिमिनेशन का सर आपने बोला था दो क्लास स्टॉक पहले कि सिलेक्शन। एक एलिमिनेशन। एलिमिनेशन सर स्टॉक सिलेक्शन तो आप बताएंगे ही, आपने बोला था एलिमिनेशन का एक स्टेप और है वो बताएंगे। अभी फिलहाल ऐसा कुछ हमको याद नहीं आ रहा है जो एलिमिनेट करें। फिलहाल अभी जो सिस्टम है वो ठीक है, अच्छा सिस्टम है आपके पास है। एक बार सर डेविज लैब को भी देखिए ना सर, थोड़ा सा लास्ट डे का क्या करना है इसमें? उसमें भी उसमें सेलिंग के लिए था, लेकिन वो ऊपर चला गया था। ओके, आपको इसको सेल करना है, मालूम है स्टॉक सेल अप